हेलो फ्रेंड्स। कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आजकल सारे एग्जाम्स में आते हैं। चाहे वो एग्जाम यूजीसी नेट का हो, बैंक का हो, एसएससी पीसीएस या डी ट्रिपल एसबी का हो। ऐसे तमाम एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कॉमन टर्म्स से क्वेश्चंस होते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट कंप्यूटर्स के फील्ड में जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, या फिर साथ में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं, और फंक्शन कीज पे क्वेश्चंस तो रेगुलरली ही पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए एक कलेक्शन लेकर आते हैं जो लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पर बेस्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के एपिसोड में कौन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। अभी तक हमने 24 एपिसोड्स ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सीक्वेंस में सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं और आप खुद को तैयार कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन बिटवीन अ प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर इज डन थ्रू। और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, बस। बस है क्या? तो देखिए, अ बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे दैट अलाउज अ प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर। राइट। आप अगर यहाँ पिक देखेंगे तो समझेंगे। जो इनपुट डिवाइस में यहाँ से जाता है मदरबोर्ड में, और यहाँ से बस के थ्रू ये सब आउटपुट डिवाइसेस में ये यहाँ पर पहुँचता है। रैम, हार्डवेयर, हैप्पी डिवाइस, फ्लॉपी ड्राइव एंड सीडी रोम। अगला क्वेश्चन है, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। तो कई बार ऐसा होता है, लोग अपनी आइडेंटिटी को छिपा करके और ऐसी कोशिशें करते हैं ताकि दूसरों के इंफॉर्मेशन मिल सके। इस अटेम्प्ट को क्या बोला जाता है? और यह इसका राइट आंसर है आपको फिशिंग। जी हाँ, ये मछली मारने का ही एक तरीका है। दूसरे के इंफॉर्मेशन को इस तरीके से अपने पास लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, तो यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। राइट आंसर इसका डी, यानी जेपीजी, जीआईएफ एंड बीएमपी। नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्टोरेज डिवाइस वेयर एक्सेस टाइम इज डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड। और इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। सो वैसा स्टोरेज डिवाइस where the access time is dependent upon the location of the data is called parallel access या फिर serial access। दोनों सेम चीज है। राइट। अब बढ़ते हैं आज के पांचवें पॉइंट पे। where which of the following is not true for primary storage। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट प्राइमरी स्टोरेज, यानी कौन सा? चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन, यानी प्राइमरी स्टोरेज इट इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू। ये ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू हैं। इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा। It is relatively more expensive than other storage devices and can be removed and transported। So अलग से एक extension ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, डैश प्रोसेसिंग is used when a large mail order company accumulates orders and process them together in one large set। और ये कहलाता है बैच। जी हाँ, एक बैच एक ऐसा प्रोसेसिंग है that is used when a large mail order company accumulates orders and process them together in one large set। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज अ मोशन पाथ। मोशन पाथ क्या है? और ये है, इट्स अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन वन स्लाइड। एक स्लाइड पे आइटम्स को मूव कराना, इसी को मोशन पाथ कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैन बी read डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। डायरेक्टली कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा ये होता है, और ये मेन मेमोरी। ये नाइन्थ क्वेश्चन ऐसा जिसमें काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यानी हु इज और आर द फाउंडर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जनरल परसेप्शन है कि ये बिल गेट्स का है, बट नहीं, इनके साथ एक और भी इंसान थे, बिल गेट्स एंड एलन पॉल। और चलिए इनके पिक्स भी देख लेते हैं हम। ये रहे बिल गेट्स और ये रहे एलन पॉल। जी हाँ, अब याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, टेक्निक ऑफ यूजिंग फिक्स्ड वर्ड्स फॉर मशीन कोड फंक्शंस इज क्लासिफाइड एज। राइट आंसर है एम निमोनिक्स। एम निमोनिक्स। तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आज हमारा कंप्लीट होता है
कंप्यूटर अवेयरनेस वन लाइनर्स के 25th एपिसोड यानी 250 मेजर पॉइंट्स अब तक हम कवर कर चुके हैं। और हमने बोला है हम 500 टोटल पॉइंट्स आपको देंगे, जो आने वाले एग्जाम में हम ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि बस वही 500 क्वेश्चंस आप ठीक से पढ़ कर जाइए, बहुत अच्छा आप परफॉर्म करके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।